श्री सरस्वती मैया की जय। श्री गरुड़ जी महाराज की जय। आज हम चर्चा करेंगे मृत्यु भोज पर। मृत्यु भोज व्यक्ति की ऊर्जा को नष्ट कर देता है। व्यक्ति को मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए। खाने वाला और खिलाने वाला दोनों ही खुश नहीं है तो वहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। कोई मर गया है तो उसके घर में तो हमें मदद करना चाहिए भोजन करने की बजाय। ऐसे कई प्रकार के तर्क आजकल फेसबुक पे कई विद्वान हो गए हैं, व्हाट्सएप पर भी कई विद्वान हो चुके हैं, और ऐसे कई व्यक्ति जो ऊर्जा नष्ट होने के भय से मृत्यु भोज छोड़ चुके हैं। बिल्कुल, मैं मृत्यु भोज करता हूं, मेरी ऊर्जा ही नष्ट हो गई। ऊर्जा ही नहीं है, लकड़ी के सहारे चलना पड़ता है, दूसरों को सहारा लेके काम करना पड़ता है। ऊर्जा मृत्यु भोज किया तो सब खत्म है, फिर क्या रहा? कुछ भी नहीं रहा। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। और पुराणों में कहाँ लिखा है कि मृत्यु भोज कराना चाहिए? कहीं नहीं लिखा है। देखिए, आज इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अंत तक बने रहें, उसके बाद अपना निर्णय सुनाएं, बीच में नहीं कि प्रारंभिक 2-5 मिनट देखा वीडियो और आपने निर्णय सुना दिया तो वो गलत पड़ेगा। मैं श्री भादव माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी, विश्व सायन लग्न सारिणी, विश्व दिनमान सारिणी, विशोपकानयनम, भविष्यफल मार्तंड आदि पुस्तकों का लेखक। फेसबुक वाले विद्वान और व्हाट्सएप वाले विद्वान इतने दमदार हो चुके हैं कि कोई मेरे सामने आए मृत्यु भोज पर बोलने के लिए तो अब उनके सामने कौन बोले? सभी तो विद्वान ही विद्वान बैठे हैं, वहाँ कोई नहीं बोल सकता है। वो कहते हैं कि जो महाभारत है, उस महाभारत में लिखा है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे दुर्योधन, खाने वाला और खिलाने वाला दोनों ही प्रसन्न ना हो तो भोजन नहीं करना चाहिए। अब आपने वो बात उठाकर यहाँ लाके रख दी। वो बात कही गई थी कि दुर्योधन धूर्त था, अर्थात वो छल कपट से भरा हुआ था और कृष्ण भगवान को भोजन कराकर किसी न किसी प्रकार से बहलाना फुसलाना चाहता था, तो उसका मन शुद्ध नहीं था। और यदि किसी प्राणी का मन शुद्ध नहीं है तो ईश्वर का उसके प्रति मन शुद्ध कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान ने वहां ये कहा था कि खाने वाला और खिलाने वाला दोनों ही प्रसन्न ना हो तो भोजन नहीं करना चाहिए। अब देखिए, भगवान विदुर जी के घर जाते हैं और केले के छिलके खाते हैं, तो क्या उनकी पत्नी वहां प्रसन्न होकर बैठी थी? नहीं बैठी थी, वो बेचारी नहा रही थी। परंतु उनके मन में छल कपट नहीं था और भगवान के प्रति श्रद्धा थी, इसलिए वहां जाकर उन्होंने केले के छिलके खा लिए। और यहां चूंकि वो उनके साथ चालबाजी खेल रहा था, इसलिए उन्होंने भोजन नहीं किया। तो किसी के घर कोई मृत्यु हो जाती है और वो मृत्यु भोज करता है तो उसमें उसकी कोई चालबाजी नहीं होती है, कोई धूर्तता नहीं होती है। सिर्फ उसको ये गम होता है कि हाँ, हमारे घर में एक मृत्यु हो चुकी है। वो गमगीन माहौल में होता है। मृत्यु 2 प्रकार की होती है, वैसे तो और कई प्रकार हैं, पर जैसे एक तो जवान मृत्यु और एक वृद्ध मृत्यु। तो जहां जवान मृत्यु होती है तो वहां तो लोग स्वतः ही भोजन करने नहीं जाते हैं, और वे जो जिनके घर किसी जवान की मृत्यु हुई है वे भी लंबा चौड़ा भोजन नहीं बनाते हैं, क्योंकि लोग भोजन करने नहीं आएंगे इस दुख की घड़ी में, तो वो बैठने चले जाते हैं। रही बात वृद्ध मौत, तो वृद्ध मौत में
सभी जाते हैं। अब क्या हमें पकवान बनाना ही चाहिए? तो भाइयों, पकवान बनाने का न तो शास्त्र कहता है न कोई कहता है। आपकी हैसियत के अनुसार आप भोजन कराएं। ये नहीं कि आप 1000 व्यक्तियों को भोजन करा रहे, अपने परिवार के और नज़दीकी रिश्तेदार को भोजन करा दें। ऐसा जरूरी नहीं कि भाई एक आपको अच्छे पकवान बनवा करने भोजन कराना पड़ेगा, नहीं, सब्जी पूड़ी खिला सकते हैं आप। अब 13वीं का भोजन करने से ऊर्जा नष्ट होती है। ऊर्जा कैसे नष्ट होगी? जब 10 दिन में सूतक समाप्त हो जाता है, दशा कर्म जैसे हुआ, उसके 10 पिंड हुए और घर की शुद्धि कर दी जाती है, उसके बाद सूतक समाप्त और एकादशा के जो पिंड हैं वो प्राणी बड़े प्रेम से उपभोग करता है। मृत्यु के समय में प्राणी का अंगुष्ठ मात्र का शरीर होता है और 10वें दिन के पिंड से या प्रतिदिन एक पिंड दान करने से 10वें दिन तक उसका हाथ भर का शरीर हो जाता है और एकादशा के पिंडों का वो भक्षण करता है। अब एकादशा भी हो गया और द्वादशा को आप द्वादशा या त्रयोदशा को आप जब भोजन कर रहे हैं तो सूतक 10 दिन में समाप्त हो गया। सूतक की व्यवस्था भी अलग अलग समाज के लिए अलग अलग हैं, परंतु दशा कर्म हुआ उसके बाद सूतक समाप्त मान दिया जाता है। अब जब भोजन बना, उसका सबसे पहले भोग नारायण को लगता है। नारायण को जब भोग लग रहा है तो वो प्रसाद बन चुका है। प्रसाद बन जाने के कारण वो आपकी ऊर्जा को कैसे नष्ट करेगा? हमारा शास्त्र कहता है कि अन्न नारायण है, अन्न नारायण का रूप है और जो नारायण है वो आपकी ऊर्जा कहां से नष्ट कर देगा? नारायण ऊर्जा नष्ट नहीं करता है, नारायण ऊर्जा बढ़ाता है। कुछ धर्म विरोधी तत्वों ने इस बात को जोड़ दिया कि मृत्यु के समय भोजन करने से ऊर्जा नष्ट हो जाती है, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, मृत्यु भोज लंबा चौड़ा न करें। वास्तव में अगर कोई गरीब है और लंबा चौड़ा भोजन कर रहा है तो उसको खेत बेचना पड़ेगा या अपनी कोई जमीन जायदाद बेचनी पड़ेगी, कुछ न कुछ तो बेचना पड़ेगा। तो ये एक अभिशाप बन जाए, ऐसा कार्य कदापि न करें। यदि आप की स्थिति दयनीय है तो 5-7 जनों को भोजन कराकर इतिश्री कर ले। परंतु यदि आपकी स्थिति अच्छी है और आप करा सकते हैं तो अपने पिता आदि के लिए भोज देना चाहिए। वो ऊर्जा नष्ट नहीं करेगा, क्योंकि अन्न नारायण है और नारायण है तो वो ऊर्जा घटाएगा कैसे? वो तो ऊर्जा बढ़ाएगा। तो आप ऊर्जा के संबंध में समझ चुके होंगे। और देखिए, आप मौसर बंद कर देंगे, आप विवाह भोज बंद कर देंगे, आप सारी चीज़ें बंद कर देंगे, तो फिर समाज एक मंच पर एकत्रित कैसे होगा? और समाज एक मंच पर एकत्रित नहीं होगा तो समाज के जो बच्चे हैं वो सामाजिक महत्व को कैसे समझेंगे? और जब सामाजिक महत्व को ही नहीं समझेंगे और एकत्रित ही नहीं होंगे तो आपके समाज के गुण कहाँ से उपलब्ध होंगे? जब सभी एक समान हो जाएंगे, सभी एक समान हो गए तो बच्चे के ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा। इसका अर्थ ही नहीं कि उसको दबा के रखना है, बच्चे को दबा के नहीं रखना है। जैसे आज समाज के अंदर एकत्रित हुए तो जो परिचित एकत्रित हुए हैं, बच्चा उनसे परिचय करेगा और यदि वो किसी गलत मार्ग पर जाने वाला होगा तो उन लोगों की शर्म पड़ेगी। अब ना कोई जाति होगी ना कोई पाति होगी। तो ऐसी स्थिति में
फिर किसको बुलाएं, किसको न बुलाएं। जाति पाति का अर्थ नहीं कि छुआछूत किया जाए। जाति अपने हिसाब से है, न कोई छोटा होता है न कोई बड़ा होता है, सभी के लाल खून होते हैं। इसलिए जाति पाति एक वो दायरा है कि भाई आप इस दायरे के अंदर रहें। माना एक गांव के अंदर या एक नगर में 10 घर हैं किसी के, और उनका कोई छोटा प्रोग्राम हो रहा है तो वो उन 10 को बुला सकता है। और जब पूरा एक शहर या पूरा एक गांव ही अपना रिश्तेदार हो गया, उसमें कोई बंधन नहीं है, सभी एक ही हैं, तो वो पूरे गांव को कैसे बुलाएगा। इसलिए ये जाति का छोटा सा एक बंधन इतना ही हो, छुआछूत तक ना हो कि हाँ हमारी ये जाति है, हम इसके अंदर रह के इनको भोजन पे बुला सकते हैं। तो एक तो हमारी सामाजिक मर्यादाएं जो है वो सभी, देखिए आज एक अखबार में पढ़ने के में आया था कि 3 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार करके उसका गला घोंटकर फेंक दिया गया। 3 दिन में मिली वो। और हिंदू धर्म या सनातन धर्म ये शिक्षा देता है कि 12 वर्ष तक की जो कन्या है, जन्म से लगाकर 12 वर्ष तक की, वो कन्या पूज्य होती हैं, उसको पूजा जाता है। हम नवरात्रि में नव कन्या का पूजन करते हैं, नव दुर्गा के रूप में। तो हमारा धर्म ये सिखाता है कि 9 वर्ष तक की बच्चियों का पूजन करें और 12 वर्ष के बाद उसका विवाह करें। तो 12 वर्ष तक की बच्चियों को तो गलत निगाह से देखना भी महापाप माना जाता है। और अब हम जब पश्चिमी सभ्यता में ढलते जा रहे हैं, आज से 50 साल पहले देख लीजिए, ऐसे दुष्कर्म के मामले सामने नहीं आते थे, परंतु आज की स्थिति में देखिए कि छोटी छोटी बच्चियों को, क्योंकि हम अब पश्चिमी सभ्यता में चले गए, अब हम कंधे निकाल कर घूम रहे हैं। अब हमारी बच्चियां भी लेटेस्ट हो चुकी है, मतलब आधुनिक हो चुकी है, वो भी ऊंचा कपड़ा पहन रही है और यहाँ से इतना पहन रही है। तो निश्चित ही हम एक पश्चिमी सभ्यता में जा रहे हैं। और जब पश्चिमी सभ्यता में जा रहे हैं तो ये बलात्कार, अपहरण, मारना मरना वो तो एक सामान्य बात है। हमें ये देखना चाहिए कि विदेश भी सनातन धर्म की ओर आकर्षित हो रहा है। तो बिंदु लेते हैं अपन एक कि कौन से पुराण में लिखा है कि ये जो है मृत्यु भोज किया जाए। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो है गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण का हम एक पेज लेते हैं, सश्लोक आपको बताता हूँ कि गरुड़ पुराण इस संबंध में क्या कहता है। इसका 27वां 28वां श्लोक कहता है, अध्याय नंबर 8 का, ततः संकल्पयेदन्नं सकृतं च सकांचनं सवत्सा धेन्वो देयाः श्रोत्रियाय द्विजातये अन्ते जनो यद्ददाति स्वल्पं वा यदि वा बहु तदक्षयं भवेतार्क्ष्य यत्पुत्रश्चानुमोदते। अर्थात इस प्रकार नाम का महात्म्य कहकर अब दान महात्म्य कहते हैं। मृत्यु को प्राप्त होने वाला वह पुरुष वेद पुरुष शास्त्र आदि वक्ता ब्राह्मण को घृत सहित अन्न का संकल्प कर स्वर्ण दक्षिणा दे, फिर उसी वेद पाठी श्रोत्रिय ब्राह्मण को सवत्सा गोविदान करे। हे पक्षीराज, अंतकाल में जो कुछ भी अपने हाथों दान करता है अथवा मरणासन माता पिता के द्वारा पुत्र दान का संकल्प कराकर पीछे देने का अनुमान करता है, वह दान अनंत गुणा अक्षय हो जाता है। अर्थात पिता की मृत्यु के समय संकल्प करके और बाद में जो अन्नदान आदि किया जाता है, अन्नदान का अर्थ यही है कि आप भोजन कराएं। अन्नदान मतलब किसी को आप अन्न देंगे, वो उसका क्या उपयोग कर रहा है, उसकी बजाय यदि आपने अन्न पकाकर और उनको भोजन कराया तो वो अन्नदान ज़्यादा महान होगा। अब देखिए एक मैं और आपके सामने श्लोक को बताता हूँ जो भी एक अच्छा है।
इसमें 115 से 117 श्लोक हैं, वो हैं अध्याय नंबर 8 के ही। पितु शतगुणम पुण्यम सहस्रम मातुरेव च भगिनी दशसाहस्रम सोदरे दत्तमक्षयम यदि लोभान्न यच्छन्ति काले ह्योतुरसंज्ञके मृता शोचन्ति ते सर्वं कदर्या पापिना खग पुत्रः पौत्रः सभ्राता सगोत्रः सरदस्ते ये ददति नातुर दानयत ब्रह्मज्ञास्ते न संशय। जो पुत्र पिता के निमित्त दान देता है उसे 100 गुना, माता के निमित्त 1000 गुना, भगिनी के निमित्त 10,000 गुना, अपने भ्राता के निमित्त दान देने से अक्षय फल मिलता है और दाता को कोई उपद्रव नहीं होता। वह न यम यातना को भोगता है, न मृत्यु के समय उसे यमदूतों का भय होता है। जो कोई लोभी दान नहीं करता वह पापी मर कर बहुत ही शोक करता है। यदि अंत में उसके पुत्र पौत्र भाई बंधु सुगोत्री पुरुष भी कुछ दान नहीं करते तो वे ब्रह्महत्या तुल्य पापी हैं। अर्थात जिसके परिवार में किसी की मृत्यु हुई है तो उसके गोत्र के सभी सदस्यों को कुछ न कुछ दान अवश्य ही करना चाहिए, नहीं तो वे ब्रह्महत्या के तुल्य पापी कहलाते हैं। अब देखिए, इसमें भी अन्नदान का या जो भी दान उनके निमित्त दे रहे हैं, दान का अर्थ ये नहीं कि कुछ भी धातु दे या कोई भी वस्तु दे, ऐसा नहीं है। दान में आप भोजन करा रहे हैं तो वो अन्नदान ही कहलाता है। अब देखिए, ये शायद आपके गले न उतरे तो एक बात और मैं बताता हूं जो अगले अध्याय में बताई है। अध्याय नंबर 13 वाला श्लोक है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आसने भोजने चेव दत्ते सम्यक द्विजातये सुखेन भुक्तं पाथेयं पदि गच्छन् शनैः शनैः एवं सपिण्डं दिने दत्त्वा दानं विधानतः बहून् संभोजेद् विप्राण्यः स्वापाकादिकानपि। अब देखिए, यदि आसन और भोजन ब्राह्मण को दान किया हो तो वह पाथे तोषा पाकर खाता पिता स्नेह स्नेह रास्ता पार कर लेता है। अर्थात यदि आपने ब्राह्मण को कुछ दान किया है, कुछ खाने को दिया है, तो उससे वो प्राणी जो है उसका उपभोग करता हुआ धीरे धीरे रास्ता पार कर लेता है। अगला है, इस प्रकार सपिंडन के दिन विधि पूर्वक दान और ब्राह्मण भोजन के साथ ही चांडाल आदि प्राणियों को भी भोजन कराया जाए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ब्राह्मण से चांडाल आदि का अर्थ है सभी को भोजन कराया जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गरुड़ पुराण के 13वें अध्याय का 93-94वां श्लोक ये बात कह रहा है। फिर भी यदि आपको लगे कि हमें ये गलत कार्य नहीं करना चाहिए तो आप इस गलत कार्य को कदापि न करें। और हमारे पिताजी ने हमें हमारे सीने पे बिठाया, उनके सीने पे बिठाया है, कंधे पे बिठाया है, सिर पे उठाया है, इस कंधे पे बिठाया है, और माता पिता दोनों ने अपने पेट काट काट कर आपको पढ़ाया है, आपको आगे बढ़ाया है। तो क्या आप अपने पिता की मृत्यु के समय थोड़ा सा भोजन नहीं करा सकते हैं? अपने बड़े भाई के निमित्त थोड़ा भोजन नहीं करा सकते हैं? आप अपने पिता आपने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद माता ने आपसे कुछ भी नहीं मांगते हुए बिना किसी स्वार्थ के स्तनपान कराया, वो गिले में सोई, आपको सूखे में सुलाया। कितनी बढ़िया बात है कि वो गिले में सोई, आपको सूखे में सुलाया। जब आपके थोड़े बड़े हुए तो समय समय पर बिना किसी लालच के, बिना कुछ मांगे, उन्हें ये नहीं कहा कि ला 50 रुपये दे फिर भोजन कराऊंगी, नहीं, बिना कुछ मांगे आपको भोजन कराया, अच्छे कपड़े पहनाए। और पिताजी से जब भी आपने कहा कि पिताजी आज मेरे कलम नहीं है, आज पट्टी नहीं है, आज कापी नहीं है, आज पुस्तक नहीं है, लाके दो, उनने लाके दिया। उसके बाद आप बड़े हुए
आपकी शादी की और वो आपके घोड़े के आगे नाचे माता पिता दोनों खुश होकर कि आज मेरे बेटे का विवाह है। उनने आपके निमित्त, आपके विवाह के कारण कई लोगों को भोजन कराया, 15 लाख का खर्चा किया। अब आपने उस पिता के निमित्त क्या किया? कुछ नहीं। अब वो बेचारा मरा है तो उस आपके जन्म से लगाकर उसकी मृत्यु तक, पिताजी की मृत्यु तक, माताजी की मृत्यु तक आपने तो उनके लिए कोई खर्च नहीं किया। हाँ, दवाइयों का तो सब करते हैं, तो उनने भी आपके दवाइयों का खर्च किया। जब जब आप बीमार हुए तब तब वो आपको उठाकर अस्पताल ले गए और आपका इलाज करवाया, आपको तंदुरुस्त करवाया। तो इलाज के बदले आपने इलाज करा दिया, भोजन के बदले आपने भोजन करा दिया, परंतु उनने बीच बीच में आपके जन्मदिन को मनाया, आपकी शादी की सालगिरह मनाई, और आपकी जो है आप बाहर पढ़ने गए तो वो एक बड़े खर्चे को उनने उठाया। और जब आपका नंबर आया तो साहब मृत्यु भोज से तो जो है वो ऊर्जा खत्म हो जाती है। अब आपकी ऊर्जा खत्म होने लग गई। जब उस बेचारे पिताजी की बारी आई तब आपकी ऊर्जा खत्म होने लगी। और जो ये उपदेश देते हैं कि ऊर्जा खत्म होती है, तो आप ये बताएं कि आप टेस्ट करा के देखें आपकी कितनी ऊर्जा खत्म हो गई, फिर हम मान लेंगे कि वास्तव में मृत्यु भोज कर लेने से ऊर्जा खत्म हो जाती है। या एक काम करते हैं कि मृत्यु भोज करने जाने से पहले ऊर्जा टेस्ट करवा ली जाए, ब्लड प्रेशर वगैरह सब चेक करा लो, और भोजन करके आने के बाद दूसरे दिन फिर उसी टाइम पर सुबह सुबह खाली पेट फिर अपना ऊर्जा टेस्ट करा लो, ब्लड प्रेशर वगैरह सब। अगर उससे आपका कोई घट जाता है तो निश्चित ही ये सिद्ध हो जाता है कि भाई मृत्यु भोज से जो है आपकी ऊर्जा खत्म हो रही है। तो हम ये सोचें कि जिन माता पिता ने हमारे लिए इतना किया है, क्या उनके अंतिम समय पर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं? और कुछ क्या कहते हैं, देखिए, कुछ ये कहते हैं कि उनके जीते जी तो आपने पानी नहीं पिलाया और बाद में लोगों को दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो सबसे पहला फर्ज तो पुत्र का ये है कि माता पिता की अच्छे ढंग से सेवा करें। आप जब छोटे बच्चे थे, गीले करते थे तो वो आपको सूखे कपड़े पहनाते थे, कभी उनने गुस्सा नहीं किया, आपको सूखे में ही सुलाया। तो अब आपकी जब बारी है तो आप मौसर तो करें ही, परंतु उनकी सेवा भी अच्छे ढंग से करें, उनको पानी भी अच्छा पिलाएं। जब वो पानी का इशारा करें तो उनके मुंह में पानी अवश्य डाला जाए। ये नहीं कि आप मौसर में दिखावा कर रहे हैं और सेवा करने की जरूरत नहीं है। सेवा सबसे पहले, उसके बाद भोज। तो शायद आपको इससे लगा होगा कि ब्राह्मण से लगाकर चांडाल तक अर्थात आदि सभी को भोजन करावे 12वीं के दिन पिंडदान के उपरांत। तो शायद आपका समाधान हुआ होगा। और फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं, गलत है, तो आप गरुड़ पुराण के मैंने जो श्लोक संख्या बताई है, अध्याय के श्लोक, उनको पढ़ सकते हैं। और फिर भी आपको लगे कि नहीं, गरुड़ पुराण ही गलत है, तो सारी पुराण वेद व्यास जी ने लिखी है, बाकी सब पुराण गलत हैं। और जब पुराण ही गलत हैं तो उपनिषद भी गलत हैं, उपनिषद भी गलत हैं तो आपके वेद भी गलत हैं। और जब ये सारे गलत हैं तो फिर ढिंडोरा काय का पीट रहे हो, फिर तो धर्म ही बदल डालो। तो शायद मेरी बात आपके समझ में आई होगी, और न आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मृत्यु भोज में कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति कहे कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। आप आपकी ऊर्जा नष्ट न करें और मृत्यु भोज न करें, मेरा एक सुझाव था। और जाति क्या है, इसके संबंध में अमेरिका की एक रिपोर्ट बताती है कि जो भारतीय समाज में जाति व्यवस्था है वो बहुत वैज्ञानिक है, और उसके कारण कई बीमारियां अपने आप दबी रह जाती हैं। तो उस रिपोर्ट को भी मैं एक बार आपको बताने की कोशिश करूंगा। इस प्रकार आज का प्रकरण संपूर्ण होता है। यदि आपको कोई समस्या रहे या आपको मेरे से नाराजगी हो तो मुझे छोटा भाई समझकर माफ़ करें। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गरुड़ जी महाराज की जय।